जब यूरोप की बहरी कुव्वतें दुनिया के समंदरों पर कब्जा कर रही थीं, जब मुसलमानों की जमीनी सल्तनतें मगलूब हो रही थीं, तब समंदर में एक नाम गूंज रहा था, बारबरूसा। सुर्ख दाढ़ी वाला मुसलमान कज़ाक जिसने यूरोप को समंदर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है मुसलमानों के इन बहरी मुजाहिदीन की, जिन्हें यूरोप कज़ाक कहता है और हम उन्हें इस्लाम का समंदरी शेर मानते हैं। बारबरूसा कोई एक शख्स नहीं था, बल्कि दो भाई थे, उरूज रईस और खैरुद्दीन बारबरूसा। दोनों का ताल्लुक तुर्की के एक मच्छेरे खानदान से था, मगर किस्मत ने इन्हें ऐसा मुजाहिद बनाया जिसने खिलाफत उस्मानिया की समंदरी ताकत को नई जिंदगी दी। यूरोप इन्हें पायरेट्स कहता था, मगर हकीकत यह है कि वो मुसलमानों के तिजारती रास्तों, साहिली शहरों और हज काफिलों को सलीबी हमलों से बचाने के लिए उठे थे। जब स्पेन और पुर्तगाल ने अफ्रीका और अंदलुस पर कब्जे शुरू किए, तो उरूज और खैरुद्दीन ने शुमाली अफ्रीका में सलीबियों के खिलाफ जिहाद शुरू किया। स्पेन, इटली और फ्रांस के बादशाह इन कज़ाकों का नाम सुनकर खौफजदा हो जाते। उनके जहाज तोपों से लेस होते, बहरी लड़ाइयां ऐसी होते कि यूरोपी बहरिया के किले हिल जाते। जब उरूज शहीद हुआ, तो खैरुद्दीन बारबरूसा ने खिलाफत उस्मानिया से वफादारी का ऐलान किया। सुल्तान सुलेमान आजम ने इसे खिलाफत की पूरी नईवी का सिपह सालार बना दिया। अब खैरुद्दीन सिर्फ कज़ाक नहीं था, वो खिलाफत उस्मानिया की सरकारी बहरी फौज का कायद था। उसने बैराए रूम से सलीबियों को निकाल बाहर किया, अलजज़ायर, ट्यूनिस और लीबिया को खिलाफत के परचम तले वापस लाया। फ्रांस और स्पेन ने बारहा अलजज़ायर पर हमले किए, मगर बारबरूसा ने हर बार समंदर में इनके जहाज डबो दिए। उसने अलजज़ायरी अवाम को गुलाम बनने से बचाया और इस्लाम के साहिली शहरों को महफूज रखा। वो ना सिर्फ बहादुर सिपा सालार था, बल्कि एक रहमदिल हुक्मरान भी, जिसने यूरोपी कैदियों के साथ भी अदल से सुलूक किया। खिलाफत उस्मानिया के बाद मुसलमानों ने समंदर को भुला दिया और यूरोप ने पूरे बहरे हिंद, बहरे रूम, हत्ता के मकरान के साहिल तक पर कब्जा कर लिया। आज मुसलमान बहरी ताकत नहीं रखते, न तिजारती जहाज, न जंगी बंदरगाहें, और दुश्मन उन्हीं समंदरी रास्तों से हम पर कब्जा जमा रहा है। बारबरूसा की दाढ़ी सुर्ख जरूर थी, मगर वो खून से ज्यादा इज्जत, गैरत और दीन से रंगी हुई थी। क्या आज का मुसलमान फिर से समंदरों का बादशाह बन सकता है? अगर नीयत हो और ईमान जिंदा, तो हाँ, समंदर दोबारा इस्लाम के नारे सुन सकता है।